सबसे पहले आपको बताएं, पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए आज भी स्पीकर के पास नहीं पहुंचे। पीटीआई के चीफ विप आमिर डोगर ने गुज़श्ता रोज स्पीकर से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ इंतजार करते रहे, लेकिन पीटीआई का वक्त नहीं पहुंचा। राजा परवेज अशरफ ने खुद आमिर डोगर से राब्ता किया, जिस पर उन्हें जवाब मिले कि पीटीआई का वफ्द आज मुलाकात नहीं करेगा। तर्जुमान का कहना है कि पीटीआई वफ्द अब कल सुबह 11:30 बजे स्पीकर कौमी असम्बली से उनके चेंबर्स में मुलाकात करेगा। पीटीआई वफ्द डिप्टी पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में स्पीकर से मिलेगा। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। और इसी मामले से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि पीटीआई के चीफ विप ने गुज़श्ता रोज़ मुझसे मुलाकात के लिए राब्ता किया था। उन्होंने आज असम्बली ऑफिस में पहुंचकर खुद आमिर डोगर से राब्ता किया और बताया कि मैं स्पीकर ऑफिस पहुंच गया हूं, मुलाकात के लिए आ जाएं। पीटीआई के चीफ विप ने कल मुलाकात का कहा है। आमिर डोगर ने कहा कि पीटीआई के चंद लोग इस्तीफे के मामले पर मुलाकात करना चाहते हैं। स्पीकर ने कहा कि उन्होंने आमिर डोगर को बताया कि जत्थे की सूरत में मुलाकात नहीं होगी, रूल्स के मुताबिक सब मेंबरान से अलग अलग मुलाकातें होंगी। पीटीआई के अरकान असम्बली के इस्तीफे अपने हाथ से लिखे हुए नहीं हैं। कवायद के मुताबिक हर मेंबर को अपने हाथ से अपना इस्तीफा लिखना लाजिम है। राजा परवेज अशरफ ने मजीद कहा कि कुछ अरकान ने इस्तीफे मंजूर ना करने की इस्तदा की। जिन अरकान ने उनसे इस्तीफे मंजूर ना करने की इस्तदा की, उनका नाम तादाद नहीं बता सकता। मैं उजलत में पीटीआई के इस्तीफे मंजूर नहीं करूंगा। इस्तीफे कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मंजूर होंगे। डोगर साहब को मैंने खुद फ़ोन किया और उनसे मैंने पूछा कि मैं तो पहुंच गया हूँ, आपका क्या प्रोग्राम है। उन्होंने मुझे कहा था कि हम चंद लोग आपसे मिलने आना चाहते हैं एक वफद की सूरत में, और वो इस्तीफ़ों के बारे में कोई बात करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि इस्तीफ़ों के बारे में उसके लिए इकट्ठे आने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकर को अगर सेटिस्फाई करना है, उसको मुतमईन करना है कि ये इस्तीफ़ा आपने वॉलंटरी दिया है, तो फिर एक एक करके आना होता है। इस्तीफ़े के बारे में आइन और वादो ज़वाबित जो है वो बड़े क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। उनसे हट कर आप जो है वो ना इस्तीफ़ा मंजूर कर सकते हैं, अगर स्पीकर चाहे भी तो नहीं कर सकता। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जब हम स्पीकर के सामने पेश होने का कहते हैं तो स्पीकर भाग जाते हैं। इस्तीफों के लिए स्पीकर को खत लिखा, स्पीकर का जवाब ना इधर का ना उधर का आया। स्पीकर हमें अब कह रहे हैं कि कल आप आ जाएं। फवाद चौधरी ने कहा कि जावेद हाशमी केस में तय हुआ था कि ऐवान में कहा जाए तो इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। उन्होंने कहा अप्रैल के बाद से हमारे MNAs को तनख्वाहें नहीं मिली, क्या ये तो नहीं हो रहा कि हमारी तनख्वाहें PDM का टोला ले रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि इस हुकूमत को घर भेजकर 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाने की बात मजाक है। शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं चल रही तो आप अमेरिका से इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट लाएंगे। गैर मुंतखब लोग अमेरिका से टेक्नोक्रेट दरामद करके मसाइल हल नहीं कर सकते। मुल्क के मसाइल का हल इंतखाबात है। हमारी हुकूमत जो है ये जो इस वक्त एक समझिए कि जोकर्स का एक टोला हमारे सर पे मुसल्लत किया गया रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में, और इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गलती माननी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को अपनी गलती माननी चाहिए। गलत किया उन्होंने। एक अच्छी खासी स्टेबल हुकूमत चल रही थी और ये जो एक बैरूनी दबाव के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान में तब्दीली लाई गई, उसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासी, समाजी और मुआशी जो फैब्रिक है वो तबाह बर्बाद हो गई। उसके बाद दूसरी बड़ी गलती ये है कि अब सोचने में, और ये बात जो सीरियसली आ रही है कि आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दें। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के अंदर पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है उसके बारे में वजाहत से और सराहत से लिख दिया गया है। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, ये अनइलेक्टेड लोगों को सोचना होगा कि पाकिस्तान के अवाम के जो फैसले हैं उनके सामने आपको सर तस्लीम खम करना होगा।